नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 2 दिन बाजार बंद रहा, 2 दिन इन्वेस्टर्स को हल्की राहत मिली, लेकिन उसके बाद बाजार खुलते ही वापस से सेलिंग शुरू, वापस से लॉसेस शुरू। अच्छी बात और बुरी बात दोनों बताता हूं। पहले बताता हूं बुरी बात यह है कि हम इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। अच्छी बात बताता हूं। अच्छी बात यह है कि जहां मॉर्निंग में लो लगे वहां से हल्की रिकवरी दिखी है, प्लस मार्केट हेविली ओवर सोल्ड है। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, किसी भी वक्त बहुत तंगड़ा वाला उछाल आ सकता है। उस उछाल के लिए हमें कोई लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। ये केवल और केवल डिसिप्लिन के तहत ये कहना चाहता हूं कि कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट ना करे इस समय, क्योंकि बाउंस बैक एक हैवी ड्यू हो चुका है मार्केट पे, क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड पड़े हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे एक एक करके इंडेक्स के अपडेट्स पे। तो इंडेक्स की बात करें, निफ्टी 23,220 पे ट्रेड कर रहा है, करीब 208 पॉइंट नीचे है। 170 का लो लगाया, तो नीचे से अबाउट अराउंड 50% ऊपर दिख रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो यहां भी ऑलमोस्ट 0.86% की गिरावट देखने को मिल रही है। 76,700 पे सेंसेक्स आकर खड़ा हो गया है। मिड कैप स्मॉल कैप प्रॉब्लम का विषय है, 1.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप भी 1.5% नीचे है। और मॉर्निंग में रिकवरी के बाद वापस से डे लो की तरफ स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स पहुंचते हुए दिख रहे हैं, यानी कि पैनिक सिचुएशन यहां स्टिल बनी हुई है। स्मॉल कैप के लेवल्स शेयर करूंगा दोस्तों। 17,380 पे आ चुका है, और ये मैंने कल अपने दूसरे चैनल पे वीडियो बनाई थी, उसमें भी कहा था कि 17,400 स्मॉल कैप डायरेक्ट जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां ब्रेकडाउन हो चुका है। मिड कैप इंडेक्स में आप सभी के साथ एक लेवल शेयर किया था 54,000 का, उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं हम, तो ये थोड़ा सा और नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है मिड कैप इंडेक्स के लिए। तो यहां थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ते हुए दिख सकती है दोस्तों। यानी कि मेजरली साइड पे देखें हम तो स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे ट्रेड करने लगे हैं दोस्तों। और बैंक निफ्टी की बात करें तो ये तो पहले ही ब्रेकडाउन दे चुका है। तो बड़े इंडेक्स की बात करें तो ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करके कंफर्टेबली नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यहां से एक बाउंस बैक, और बाउंस बैक के बाद मुझे लगता है फिर फर्दर गिरावट हो सकती है। तो थोड़ा सा सावधानी बरत के रखें इस समय, यही कहूंगा। फ्रेश कैपिटल के बारे में थोड़ा सा कम ध्यान दें लगाने के लिए। मार्केट ब्रेथ काफी खराब है, 350 शेयर्स पॉजिटिव है, 2000 शेयर नेगेटिव है, जिसके सामने यानी आप कह सकते हो एक बढ़ने वाले शेयर के सामने मोर देन 6 स्टॉक्स नीचे दिख रहे हैं इस समय एनएससी पे। आज एक लिस्टिंग भी है दोस्तों, और लिस्टिंग करीब 23% प्रीमियम पे होते हुए दिख रही है। अभी टाइम 9:58 हो रहा है, तो एग्जैक्टली अभी लिस्टिंग हुई नहीं है, प्री ओपनिंग है ये। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग, तो ये स्टॉक है जिसकी लिस्टिंग होगी आज, और अबाउट 23% समथिंग ऊपर दिख रहा है ये स्टॉक अभी। सबसे ज्यादा गिरा है रियल एस्टेट और सबसे कम गिरा है आईटी सेक्टर। तो गिरा सब है, बस कम और ज्यादा का फर्क है। आईटी गिरा है 0.5%, रियल एस्टेट गिरा है 2.5%। उसके बाद ऑटो में 1.5% की गिरावट है, मिड कैप इंडेक्स 1.5% नीचे है, मेटल लगभग 1.5% नीचे है, पीएसयू बैंक 1.25% नीचे है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.16% की गिरावट है। ऑलमोस्ट सारे सेक्टर 1% के समथिंग नीचे दिख रहे हैं, 1 से 1.5%। टॉप गेनर्स की लिस्ट में थोड़ा सा फार्मा आज अच्छा दिख रहा है, जिसमें पीरामल फार्मा और बायोकॉन ये 2 स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। इरेडा अच्छे नंबर्स के बाद फ्राइडे तो नहीं चल पाया, लेकिन आज फाइनली ऊपर आ रहा है, 3.5% ऊपर है। हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर में 3.5% की तेजी है। वोडाफोन आइडिया आज 3% ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद 8 रुपए पे है ये शेयर। इंडस टावर में 3% की तेजी है। इंडसइंड बैंक, एपी कैपिटल, ओआईएल, इसको हमने डिस्कस भी किया था, ये ऊपर दिख रहा है। केएनआर कंस्ट्रक्शन, आरती इंडस्ट्रीज, बीएससी, रेलटेल, ये कुछ स्टॉक हैं जो हरे निशान में टिकने में और कामयाब हो पा रहे हैं। गिरावट कहाँ है, बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों, एक एक करके शेयर करता हूं। पीसीबीएल 8% क्रैश हो गया है, जस्ट डायल 8% क्रैश। अदानी विलमार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, 7% नीचे 271 पे है, और ओएफएस 275 पे है। अब ओएफएस में कौन पैसा लगाएगा जब शेयर का भाव 271 है तो। और नॉन रिटेल कैटेगरी जिसके लिए फ्राइडे ओपन था ओएफएस, उसने सब्सक्राइब भी किया, लगभग 5,000 करोड़ का सब्सक्राइब किया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब भी अदानी ग्रुप के ओएफएस आते हैं ऐसा ही क्यों होता है कि शेयर का भाव ओएफएस प्राइस से ही नीचे चला जाता है। तो क्या एक बार फिर से अदानी ग्रुप ओएफएस को वापस लेगा, पता नहीं भाई। बहुत ही खराब सिचुएशन दिख रही है अदानी विलमार की। तो कम से कम ओएफएस का प्राइस तो बचा लेते, सो दैट ओएफएस में पैसा लगाते लोग। हिंद पेट्रो, सीईएससी, कल्याण ज्वेलर्स में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डीमार्ट अपने नंबर्स के बाद 3.5% नीचे, हालांकि रिजल्ट्स के बाद कोई गैप डाउन नहीं आया, धीरे धीरे नीचे गया है। वही प्रॉफिट कमजोर था, रेवेन्यू स्ट्रांग था, मार्केट ने नेगेटिवली ले लिया और बाजार ने गिरा दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगर बात करें निफ्टी की तो करीब 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जो हरे निशान में है, जहां पे आपका इंडसइंड बैंक आज कमाल कर रहा है, 2.5% ऊपर है। हालांकि मैं अभी भी इस स्टॉक को लेकर कोई पॉजिटिव नहीं हूं, क्योंकि इसमें 1,000 रुपए का लेवल जब तक पार नहीं होगा तब तक डैमेज है इसका पूरी तरीके से स्ट्रक्चर। एक्सिस बैंक में तेजी है हल्की, ब्रिटानिया, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर में हरे निशान में काम हो रहा है। गिरावट हो रही है दोस्तों 44 स्टॉक्स में, और टॉप लूजर है ट्रेंड, 2.5% नीचे 6,400 आ गया है। अभी इसके बारे में कोई लेने के लिए नहीं सोचेगा। पिछली बार जब गिरा था तो 6300 रुपए पे हमने कहा था खरीदना है, तब खरीदा भी, स्टॉक वापस से 7,000 प्लस भी गया, लेकिन अभी वेट करना है, क्योंकि वो नीचे आके ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ रहा है, तो शायद नीचे वाला लेवल तोड़ेगा इस बार। तो एमएनएम में गिरावट है, अदानी एंटरप्राइजेस, अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो, अदानी पोर्ट्स, ये जो स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट इस समय दोबारा से डेज लो की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप डे लो लगाते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी भी आपके लिए धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। इस बीच में स्टैंडर्ड ग्लास की लिस्टिंग हो चुकी है, 10:01 हो रहा है, और 20% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर किसी ने आईपीओ में पैसा लगाया और अलॉटमेंट आई है तो आप बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। इस बाजार में जो मिल जाए ले लीजिए, दैट्स इट। यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को, अगली वीडियो में बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।